हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियाँ। फरवरी 1971। अपनी आध्यात्म साधना की 2 मंजिलें 24 वर्ष में पूरी हुई। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आदर्शों में व्यतिक्रम प्रायः युवावस्था में ही होता है। काम और लोभ की प्रबलता के भी वही दिन है। 15 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्षों में 40 तक पहुँचते पहुँचते वह उफान ढल गया। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रायः इसी आयु में आकाश पाताल के कुलावे मिलाती हैं। यह अवधि स्वाध्याय, मनन, चिंतन से लेकर आत्मसंयम और जप ध्यान की साधना में लग गई। इसी आयु में बहुत करके मनोविकार प्रबल होते रहते हैं। आमतौर से परमार्थ प्रयोजन के लिए ढलती आयु के व्यक्तियों को ही प्रयुक्त किया जाता है। उठती उम्र के लोग अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य संचालन तक अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें उठाना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बहुत अवसर रहता है। सेवा कार्यों में योगदान भी नवयुवक बहुत दे सकते हैं, पर लोक मंगल के लिए नेतृत्व करने की वह अवधि नहीं है। शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद, रामदास, मीरा, निवेदिता जैसे थोड़े ही अपवाद ऐसे हैं जिन्होंने उठती उम्र में ही लोक मंगल के नेतृत्व का भार कंधों पर सफलतापूर्वक वहन किया हो। आमतौर से कच्ची उम्र गड़बड़ी ही फैलाती है। यश, पद की इच्छा, धन का प्रलोभन, वासनात्मक आकर्षण के बने रहते जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे उल्टी विकृति पैदा करते हैं। अच्छी संस्थाओं का भी सर्वनाश इसी स्तर के लोगों द्वारा होता रहता है। यूँ बुराई भलाई किसी आयु विशेष से बंधी नहीं रहती, पर अब प्रकृति की परंपरा कुछ ऐसी ही चली आती है जिसके कारण युवावस्था महत्वाकांक्षाओं की अवधि मानी गई है। ढलती उम्र के साथ साथ स्वभावतः आदमी कुछ ढीला पड़ जाता है, तब उसकी भौतिक लालसाएं भी ढीली पड़ जाती हैं। मरने की बात याद आने से लोक परलोक धर्म कर्म भी रुचता है। इसलिए तत्ववेत्ताओं ने वानप्रस्थ और संन्यास के लिए उपयुक्त समय आयु के उत्तरार्ध को ही माना है। न जाने क्या रहस्य था कि हमें हमारे मार्गदर्शक ने उठती आयु में तपश्चर्या के कठोर प्रयोजनों में संलग्न कर दिया और देखते ही देखते उसी प्रयास में 40 साल की उम्र पूरी हो गई। हो सकता है वर्चस्व और नेतृत्व के अहंकार का महत्वाकांक्षाओं और प्रलोभनों में बह जाने का खतरा समझा गया हो सकता है आंतरिक परिपक्वता, आत्मिक बलिष्ठता पाए बिना कुछ बड़ा काम न बन पड़ने की आशंका की गई हो सकता है महान कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक संकल्प, बल, धैर्य, साहस और संतुलन परखा गया हो। जो भी हो, अपनी उठती आयु उस साधना क्रम में बीत गई जिसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। उस अवधि में सब कुछ सामान्य चला, असामान्य एक ही था, हमारा गौ घृत से अहर्निश जलने वाला अखंड दीपक। पूजा की कोठरी में वह निरंतर जलता रहता। इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य क्या था, कुछ ठीक से नहीं कह सकते। गुरु सो गुरु, आदेश सो आदेश, अनुशासन सो अनुशासन, समर्पण सो समर्पण। एक बार जब ठोक बजा लिया और समझ लिया कि इसकी नाव में बैठने पर डूबने का खतरा नहीं है, तो फिर आंख मूंद कर बैठ ही गए। फौजी सैनिक को अनुशासन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। अपनी अंधश्रद्धा कहिए या अनुशासन प्रियता, अतः जीवन की जो दिशा निर्धारित कर दी गई, कार्य पद्धति जो बता दी गई, उसे सर्वस्व मानकर पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ करते चले गए। अखंड दीपक की साधना कक्ष में स्थापना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मार्गदर्शक पर विश्वास किया, उसे अपने आप को सौंप दिया, तो उखाड़ पछाड़ क्रिया में तर्क संदेह क्यों? वह अपने से बन नहीं पड़ा। जो साधना हमें बताई गई उसमें अखंड दीपक का महत्व है, इतना बता देने पर उसकी स्थापना कर ली गई और पुरस्चरणों की पूरी अवधि तक उसे ठीक तरह जलाए रखा। पीछे तो यह प्राणप्रिय ही बन गया। 24 वर्ष बीत जाने पर उसे बुझाया जा सकता था, पर यह कल्पना भी ऐसी लगती थी कि हमारा प्राण ही बुझ जाएगा, सो उसे आजीवन चालू रखा जाएगा। हम अज्ञातवास गए थे, अब फिर जा रहे हैं, तो उसे धर्मपत्नी संजोए रखेंगी। यदि एकाकी रहे होते, पत्नी न होती और कुछ साधना बन सकती थी। अखंड दीपक संजोए रखना कठिन था। कर्मचारी या दूसरे अश्रद्धालु एवं आंतरिक दृष्टि से दुर्बल लोग ऐसी दिव्य अग्नि को संजोए नहीं रह सकते। अखंड दीपक स्थापित करने वालों में से अनेकों के जलते बुझते रहते हैं, वे नाम मात्र के ही अखंड हैं। अपनी अखंड ज्योति बनी रही, इसका कारण बाह्य सतर्कता नहीं, अंतर्निष्ठा ही समझी जानी चाहिए।
जिसे अक्षुण्ण रखने में हमारी धर्मपत्नी ने असाधारण योगदान दिया। हो सकता है अखंड दीपक अखंड यज्ञ का स्वरूप हो। धूप बत्तियों का जलना, हवन सामग्री की जप मंत्रोच्चारण की और दीपक घी होमे जाने की आवश्यकता पूरी करता हो और इस तरह अखंड हवन की कोई स्व संचालित प्रक्रिया बन जाती हो। हो सकता है जल भरे कलश और ज्वलंत अग्नि की स्थापना में कोई अग्नि जल का संयोग रेल इंजन जैसी भाप शक्ति का सूक्ष्म प्रयोजन पूरा करता हो सकता है अंतर ज्योति जगाने में इस बाह्य ज्योति से कुछ सहायता मिलती हो। जो भी हो, अपने को इस अखंड ज्योति में भावनात्मक प्रकाश, अनुपम आनंद, उल्लास से भरा पूरा मिलता रहा। बाहर चौकी पर रखा हुआ यह दीपक कुछ दिन तो बाहर जलता दिखा, पीछे अनुभूति बदली और लगा कि हमारे अंतःकरण में यही प्रकाश ज्योति ज्यों की त्यों जलती है और जिस प्रकार पूजा की कोठरी प्रकाश से आलोकित होती है, वैसा ही अपना समस्त अंतरंग इस ज्योति से ज्योतिर्मय हो रहा है। शरीर, मन, आत्मा में स्थूल, सूक्ष्म और कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते रहे हैं, संभवतः वह इस अखंड दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र वैसे ही प्रकाश से जगमगाता रहा है जैसा कि उपासना कक्ष में अखंड दीपक आलोक बिखेरता है। अपना सब कुछ प्रकाशमय है। अंधकार के आवरण हट गए, अंधतमस्रिता की मोहग्रस्तता जल गई। प्रकाशपूर्ण भावनाएं, विचारणाएं और गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित हैं। सर्वत्र प्रकाश का समुद्र लहलहा रहा है और हम तालाब की मछली की तरह उस ज्योति सरोवर में क्रीड़ा कल्लोल करते विचरण करते हैं। इन अनुभूतियों और आत्मबल, दिव्य दर्शन और अंतः उल्लास को विकासमान बनाने में इतनी सहायता पहुंचाए कि जिसका कुछ उल्लेख नहीं किया जा सकता। हो सकता है यह कल्पना ही हो, पर सोचते ज़रूर हैं कि यदि यह अखंड ज्योति जलाई न गई होती तो पूजा की कोठरी के धुंधलेपन की तरह शायद अंतरंग भी धुंधला बना रहता। अब तो वह दीपक दीपावली के दीप पर्व की तरह अपनी नस नाड़ियों में जगमगाता दिखता है। अपनी भाव भरी अनुभूतियों के प्रवाह में ही जब 32 वर्ष पूर्व पत्रिका आरंभ की तो संसार का सर्वोत्तम नाम जो हमें प्रिय लगता था, पसंद आता था, अखंड ज्योति रख दिया। हो सकता है उसी भावावेश में प्रतिष्ठापित पत्रिका का छोटा सा विग्रह संसार में मंगलमय प्रगति की प्रकाश किरणें बिखेरने में समर्थ और सफल हो सका हो। साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की किरणें फूट पड़ी। मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लौष्ठवत की साधना अपने कायकलेवर तक ही सीमित थी। 2 आंखों में पाप आया तो तीसरी विवेक की आंख खोलकर उसे डरा भगा दिया। शरीर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिया और वैसी परिस्थिति बनने की जिनसे आशंका रहती है उनकी जड़ काट दी तो दुष्ट व्यवहार असंभव हो गया। मातृवत परदारेषु की साधना बिना अड़चन के सध गई। मन ने सिर्फ आरंभिक दिनों में ही हैरान किया, शरीर ने सदा हमारा साथ दिया। मन ने जब हार स्वीकार कर ली तो वह हताश होकर हरकतों से बाज आ गया। पीछे तो वह अपना पूरा मित्र और सहयोगी ही बन गया। स्वेच्छा से गरीबी वर्ण कर लेने, आवश्यकताएं घटाकर अंतिम बिंदु तक ले आने और संग्रह की भावना छोड़ने से परद्रव्य का आकर्षण चला गया। पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए जब स्व उपार्जन ही पर्याप्त था तो परद्रव्य के अपहरण की बात क्यों सोची जाए। जो बचा, जो मिला सो देते बांटते ही रहे। बांटने और देने का चस्का जिसे लग जाता है, जो उस अनुभूति का आनंद लेने लगता है, उसे संग्रह करते बन नहीं पाता। फिर किस प्रयोजन के लिए परद्रव्य का पाप कमाया जाए। गरीबी का, सादगी का, अपरिग्रही ब्राह्मण जीवन अपने भीतर एक असाधारण आनंद, संतोष और उल्लास भरे बैठा है। इसकी अनुभूति यदि लोगों को हो सकी होती तो शायद ही किसी का मन परद्रव्य की पाप पोटली सिर पर लादने को करता। अपरिग्रह अनुदान की प्रतिक्रिया अंतःकरण पर कितनी अनोखी होती है उसे कोई कहाँ जानता है, पर अपने को तो यह दिव्य विभूतियों का भंडार अनायास ही हाथ लग गया। अगले कदम बढ़ने पर तीसरी मंजिल आती है आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखना। कहने सुनने में ये शब्द मामूली से लगते हैं और सामान्यतः नागरिक कर्तव्यों का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखती है, पर वस्तुतः इस तत्वज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। उसकी परिधि वहाँ पहुँचती है जहाँ परमात्मा सत्ता के साथ घुल जाने की स्थिति आ पहुँचती है। इस साधना के लिए दूसरों के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है और उनकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूर्त रूप है कि हम हर किसी को अपना माने।
अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में पिरोया हुआ घुला हुआ अनुभव करें। इस अनुभूति की प्रतिक्रिया यह होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परिधि में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख मिटाने और सुख बढ़ाने का प्रयास उसमें बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो यह सब अपने नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो। संसार में अगणित व्यक्ति पुण्यात्मा और सुखी हैं, सन्मार्ग पर चलते और मानव जीवन को धन्य बनाते हुए अपना पराया कल्याण करते हैं। यह देख सोच कर जी को बड़ी सांत्वना होती है और लगता है सचमुच यह दुनिया ईश्वर ने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई है। यहाँ पुण्य और ज्ञान मौजूद है, जिसका सहारा लेकर कोई भी आनंद उल्लास की, शांति और संतोष की दिव्य उपलब्धियां समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा, परोपकारी और आत्मावलंबी व्यक्तियों का अभाव यहाँ नहीं है। वे संख्या में कम भले ही हों, पर अपना प्रकाश तो फैलाते ही हैं और उनका अस्तित्व यह तो सिद्ध करता ही है कि मनुष्य में देवत्व मौजूद है और उसे जो चाहे थोड़े से प्रयत्न से सजीव एवं सक्रिय करता है। धरती वीर विहीन नहीं, यहाँ नर नारायण का अस्तित्व विद्यमान है। परमात्मा कितना महान, उदार और दिव्य हो सकता है, इसका परिचय उसकी प्रतिकृति उन आत्माओं में देखी जा सकती है जिन्होंने श्रेय पथ का अवलंबन किया और कांटों को तलवों से रौंदते हुए लक्ष्य की ओर शांति, श्रद्धा एवं हिम्मत के साथ बढ़ते चले गए। मनुष्यता का गौरवान्वित करने वाले इन महामानवों का अस्तित्व ही इस जगती को इस योग्य बनाए हुए है कि भगवान बार बार नरतनु धारण करके अवतार के लिए ललचाए। आदर्शों की दुनिया में विचरण करने वाले और उत्कृष्टता की गतिविधियों को अवलंबन बनाने वाले महामानव बहिरंग में अभावग्रस्त दिखते हुए भी अंतरंग में कितने समृद्ध और सुखी रहते हैं, यह देखकर अपना चित्त भी पुलकित होने लगा। उनकी शांति अपना अंतःकरण को छूने लगी। महाभारत की वह कथा अक्सर याद आती रही जिसमें पुण्यात्मा युधिष्ठिर के कुछ समय तक नरक जाने पर वहाँ रहने वाले प्राणी आनंद में विभोर हो गए। लगता रहा जिन पुण्यात्माओं की स्मृति मात्र से अपने को संतोष और प्रकाश मिलता है, वे स्वयं न जाने कितनी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते होंगे। इस कुरूप दुनिया में जो कुछ सौंदर्य है वह इन पुण्यात्माओं का ही अनुदान है। असीम अस्थिरता से निरंतर प्रेत पिशाचों जैसी हाहाकारी नृत्य करने वाली अणु परमाणुओं से भरी बनी इस दुनिया में जो स्थिरता और शक्ति है वह इन पुण्यात्माओं द्वारा ही उत्पन्न की गई है। सर्वत्र भरे बिखरे जड़ पंच तत्वों में से जो सरसता और शोभा दिखती है उसके पीछे इन सतपथगामियों का प्रयत्न और पुरुषार्थ ही झांक रहा है। प्रलोभनों और आकर्षणों के जंजाल के बंधन काटकर जिन्होंने सृष्टि को सुरभित और शोभामय बनाने की ठानी, उनकी श्रद्धा ही भक्ति को धन्य बनाती रही है। जिनके पुण्य प्रयास लोक मंगल के लिए निरंतर गतिशील रहे, इच्छा होती रही उन नारायणों के दर्शन और स्मरण करके पुण्य फल पाया जाए। इच्छा होती रही उनके चरण रज मस्तक पर रखकर अपने को धन्य बनाया जाए। जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बना लिया, उन पुरुष पुरुषोत्तमों में प्रत्यक्ष परमेश्वर की झांकी करके लगता रहा कि अभी भी ईश्वर साकार रूप में इस पृथ्वी पर निवास करते विचरते दिख पड़ते हैं। अपने चारों ओर इतना पुण्य परमार्थ दिखाई पड़ते रहना बहुत कुछ संतोष देता रहा और यहाँ अनंत काल तक रहने के लिए मन करता रहा। इन पुण्यात्माओं का सानिध्य प्राप्त करने में स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि आदि का सबसे अधिक आनंद पाया जा सकता है। इस सच्चाई के अनुभवों हस्तामल कवच स्वयं सिद्ध करके सामने रख दिया और कठिनाइयों से भरे जीवन क्रम के बीच इसी विश्व सौंदर्य का स्मरण कर उल्लसित रहा जा सका। आत्मवत सर्वभूतेषु की यह सुखोपलब्धि एकांगी न रही, उसका दूसरा पक्ष भी सामने अड़ा रहा। संसार में दुख कम नहीं, कष्ट और क्लेश, शोक और संताप, अभाव और दारिद्र्य से अगणित व्यक्ति नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। समस्याएं, चिंताएं और उलझनें लोगों को खाए जा रही हैं। अन्याय और शोषण के कुचक्र में असंख्यों को बेतरह पिसना पड़ रहा है। दुर्बुद्धि ने सर्वत्र नारकीय वातावरण बना रखा है। अपराधों और पापों के दावानल में झुलसते, बिलखते, चिल्लाते, चीत्कार करते लोगों की यातनाएं ऐसी हैं जिससे देखने सुनने वालों को रोमांच हो आते हैं। फिर जिन्हें वह सब सहना पड़ता है उनका तो कहना ही क्या। सुख सुविधाओं की साधन सामग्री इस संसार में कम नहीं है, फिर भी दुख और दैन्य के अतिरिक्त और कुछ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक दूसरे को स्नेह सद्भाव का सहारा देकर व्यथा वेदनाओं से छुटकारा दिला सकते थे, प्रगति और समृद्धि की संभावना प्रस्तुत कर सकते थे, पर किया क्या जाए। जब मनोभूमि विकृत हो गई, सब कुछ उल्टा सोचा और अनुचित किया जाने लगा तो
विष वृक्ष बोकर अमृत फल पाने की आशा कैसे सफल होती। सर्वत्र फैले दुख दारिद्र्य शोक संताप से किस प्रकार समस्त मानव प्राणियों को कितना कष्ट हो रहा है। पतन और पाप के गर्त में लोग किस शान और तेजी से गिरते मरते चले जा रहे हैं। यह दयनीय दृश्य देखे सुने तो अंतरात्मा रोने लगी। मनुष्य अपने ईश्वरीय अंश अस्तित्व को क्यों भूल गया? उसने अपना स्वरूप और स्तर इतना क्यों गिरा दिया? ये प्रश्न निरंतर मन में उठते रहे। बुद्धिमानी, चतुरता, समझ कुछ भी तो यहाँ काम नहीं। लोग एक से बढ़कर एक कला कौशल उपस्थित करते हैं और एक से बढ़कर चातुर्य चमत्कार का परिचय देते हैं, पर इतना क्यों समझ नहीं पाते कि दुष्टता और निकृष्टता का पल्ला पकड़ के वे जो पाने की आशा करते हैं वह मृततृष्णा ही बनकर रह जाएगा। केवल पतन और संताप ही हाथ लगेगा। मानवीय बुद्धिमत्ता में यदि एक कड़ी और जुड़ गई होती, समझदारी ने इतना और निर्देश किया होता कि ईमान को साबित और सौजन्य को विकसित किए रहना मानवीय गौरव के अनुरूप और प्रगति के लिए आवश्यक है, तो इस संसार की स्थिति कुछ दूसरी ही होती। फिर सब सुख शांति का जीवन जी रहे होते। किसी को किसी पर अविश्वास संदेह न करना पड़ता और किसी के द्वारा ठगा सताया न जाता। तब यहाँ दुख दारिद्र्य का अता पता भी न मिलता। सर्वत्र सुख शांति की सुरभि फैली अनुभव होती। समझदार मनुष्य जितना नासमझ क्यों, जो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता है, इतनी मोटी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इतिहास और अनुभव का प्रत्येक अंकन अपने गर्भ में यह छिपाए बैठा है कि अनीति अपनाकर स्वार्थ संकीर्णा से आबद्ध रहकर हर किसी को पतन और संताप ही हाथ लगा है। उदात्त और निर्मल हुए बिना किसी को भी शांति नहीं मिली है। सम्मान और उत्कर्ष की सिद्धि किसी को भी आदर्शवादी रीति नीति अपनाए बिना नहीं मिली है। कुटिलता सात पर्दे भेद कर अपनी पोल आप खोलती रहती है, यह हम पग पग पर देखते हैं। फिर भी न जाने क्यों यही सोचते रहते हैं कि संसार की आंखों में धूल झोंक कर अपनी धूर्तता को छिपाए रहेंगे। कोई हमारी दुर्भिसंधियों की गंध पा न सकेगा और लुक छिपकर आंख मिचौनी का खेल सदा खेला जाता रहेगा। यह सोचने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हजारों आंख से देखने, हजारों कान से सुनने और हजारों पकड़ से पकड़ने वाले विश्वात्मा किसी की धूर्तता पर पर्दा नहीं पड़ा रहने देता। वस्तुस्थिति प्रकट होकर रहती है और दुष्टता छत पर चढ़कर अपनी कलई आप खोलती और अपनी दुर्भिसंधि आप बखानती है। यह सनातन सत्य और पुरातन तथ्य लोग समझ सके होते और अशुभ का अवलंबन करने पर जो दुर्गति होती है उसे अनुभव कर सके होते, तो क्यों सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर कंकटाकीर्ण कुमार पर भटकते और क्यों रोते बिलखते इस सुरदुर्लभ मानव जीवन को सड़ी हुई लाश की तरह ढोते घसीटते। दुर्बुद्धि का कैसा जाल जंजाल बिखरा पड़ा है और उसमें कितनी निरीह प्राणी करुण चीत्कार करते हुए फंसे जकड़े पड़े हैं। यह दयनीय दुर्दशा अपने लिए मर्मात्मक पीड़ा का कारण बन गई। आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना ने विश्व मानव की इस पीड़ा को अपनी पीड़ा बना दिया। लगने लगा मानो अपने ही हाथ पांवों को कोई ऐंठ मरोड़ और जला रहा हो। सब में अपना आत्मा पिरोया हुआ है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का यह ज्ञान जहाँ तक पढ़ने और सुनने से संबंधित रहे वहाँ तक कुछ हर्ज नहीं, पर जब वह अनुभूति की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश करे तो स्थिति दूसरी ही हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपनी स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे अपना चित्त विचलित करती है, ठीक वैसे ही आत्मविस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना ही दुख है और व्यथित पीड़ितों की वेदना अपने को ही नोचती कचोटती है। पीड़ित मानवता का, विश्वात्मा का, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। आँख, डाढ़ और पेड़ के दर्द से बेचैन मनुष्य व्याकुल फिरता है कि किस प्रकार, किस उपाय से, किस कष्ट से छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए कि हलचल मन में उठती है और जो संभव है उसे करने के लिए क्षण भर का विलंब न करने की आतुरता व्यग्र होती है। अपना मन भी ठीक ऐसा ही बना रहा। दुर्घटना में हाथ पैर टूटे बच्चों को अस्पताल ले दौड़ने की आतुरता में माँ अपने बुखार जुकाम को भूल जाती है और बच्चे को संकट में से बचाने के लिए बेचैन हो उठती है। लगभग अपनी मनोदशा ऐसी ही तब से लेकर अद्यावधि चली आई है। अपने सुख साधन जुटाने की फुर्सत किसे है? विलासिता की सामग्री जहर सी लगती है। विनोद और आराम के साधन जुटाने की बात कभी सामने आई तो आत्मग्लानि ने उस शुद्रता को धिक्कारा
जो मरणासन रोगियों के प्राण बचा सकने में समर्थ पाने के एक गिलास को अपने पैर धोने की विडंबना में बिखेरने के लिए ललचाती है। भूख से तड़प कर प्राण त्यागने की स्थिति में पड़े हुए बालकों के मुख में जाने वाला ग्रास छीनकर माता कैसे अपना भरा पेट और भरे दर्द से कराहते बालक से मुंह मोड़कर पिता कैसे ताश शतरंज का साथ सजाए, ऐसे कोई निष्ठुर ही कर सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की संवेदना जैसे ही प्रकट हुई, निष्ठुरता उसी में गल कर नष्ट हो गई। जी में केवल करुणा ही शेष रह गई। वही अब तक जीवन के इस अंतिम अध्याय तक यथावत बनी हुई है। उसमें कमी रत्ती भर भी नहीं हुई, वरन दिन दिन बढ़ोतरी ही होती गई है। सुना है कि आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ ही बना हुआ है। ऐसा आत्मज्ञान कभी मिल भी सकेगा या नहीं, इसमें पूरा संदेह है। जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगती में बना रहे, तब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट के आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा न हो। जब भी प्रार्थना का समय आया, तब भगवान से निवेदन यही किया, हमें चैन नहीं, वह करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पहुँच सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा और लगा कि द्रौपदी को वस्त्र देकर उसकी लज्जा बचाने वाले भगवान हमें करुणा की अनंत संवेदनाओं से ओतप्रोत करते चले जाते हैं। अपने को क्या कष्ट और अभाव है, इसे सोचने की फुर्सत ही कब मिली? अपने को क्या सुख साधन चाहिए, इसका ध्यान ही कब आया है? केवल पीड़ित मानवता की व्यथा वेदना ही रोम रोम में समाई रही और यही सोचते रहे कि अपने विश्वव्यापी कलेवर परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो पाया उसका एक एक कण हमने उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया, जिससे शोक संताप की व्यापकता हटाने और संतोष की सांस ले सकने की स्थिति उत्पन्न करने में थोड़ा योगदान मिल सका। हमारी कितनी रातें सशक्ति बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा पर इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलकती ही दिखाई देती। कहाँ कथित आत्मज्ञान की निश्चिंतता, निर्द्वंदता और कहाँ हमारी करुण कराहों से भरी अंतरात्मा। दोनों में कोई तालमेल नहीं। सो जब कभी सोचा, यही सोचा कि अभी वह ज्ञान जो निश्चिंतता, एकाग्रता और समाधि सुख दिला सके, हमसे बहुत दूर, शायद वह कभी मिले भी नहीं। क्योंकि इस दर्द में ही जब भगवान की झांकी होती है, पीड़ितों के आंसू पोंछने में ही जब कुछ चैन अनुभव होता है, तो उस निष्क्रिय मोक्ष और समाधि का प्रयास करने के लिए कभी मन चलेगा ऐसा लगता नहीं। जिसकी इच्छा ही नहीं, वह मिलेगा भी कैसे? पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं आता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु के आत्मविस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया, तो वह मात्र दृष्टि दर्शन न रह गया। दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी अपनी बन गईं और वे इतनी अधिक चुभन कसक पैदा करती रहीं कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा नहीं। पुण्यकर्ता कौन? परमार्थ के लिए फुर्सत किसे थी? ईश्वर को प्रसन्न करके स्वर्ग मुक्ति का आनंद लेने आया किसे? विश्व मानव की तड़पन अपनी तड़पन बन रही थी, सो पहले उसी से जूझना था। अन्य बातें तो ऐसी थीं जिनके लिए अवकाश और अवसर की प्रतीक्षा की जा सकती थी। हमारे जीवन के क्रियाकलाप के पीछे उसके प्रयोजन को कभी कोई ढूंढना चाहे तो उसे इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि संत और सज्जनों की सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का जितने क्षण स्मरण दर्शन होता रहा, उतने समय चैन की सांस ली, और जब जनमानस की व्यथा वेदनाओं को सामने खड़ा पाया तो अपनी निज की पीड़ा से अधिक कष्ट अनुभव हुआ। लोक मंगल, परमार्थ, सुधार, सेवा आदि के प्रयास कुछ यदि हमसे बन पड़े तो उस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह हमारी व्यवस्था भर थी। दर्द और जलन ने क्षण भर चैन से न बैठने दिया तो हम करते भी क्या? जो दर्द से उठा जा रहा है वह हाथ पैर न पटके तो क्या करे? हमारे अब तक के समस्त प्रयत्नों को लोग कुछ भी नाम दें, किसी रंग में रंगे, असलियत यह है कि विश्व वेदना की आंतरिक अनुभूति ने करुणा और संवेदना का रूप धारण कर लिया और हम विश्व वेदना को आत्मवेदना मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन घायल की तरह प्रयास करते रहे।
भावनाएं इतनी उग्र रहें कि अपना आपा तो भूल ही गए। त्याग, संयम, सादगी, अपरिग्रह आदि की दृष्टि से कोई हमारे कार्यों पर नज़र डाले तो उसे इतना भर समझ लेना चाहिए कि जिस ढांचे में अपना अंतःकरण ढल गया उसमें यह नितांत स्वाभाविक था। अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाहवाही हमें नापसंद हो ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा सो बात नहीं है। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर इस बुरी तरह अंतःकरण पे छाई रही कि अपने बारे में कुछ सोचने करने की फुर्सत ही ना मिली। वह प्रसंग सर्वथा विस्मृत ही बना रहा। इस विस्मृति को कोई तपस्या, संयम कहे तो उसकी मर्जी, पर जब स्वजनों को अपनी जीवन पुस्तिका कुछ सभी उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तुस्थिति बता ही देना उचित है। हमारी उपासना और साधना साथ साथ मिलकर चली है। परमात्मा को हमने इसलिए पुकारा कि वह प्रकाश बनकर आत्मा में प्रवेश करे और तुच्छता को महानता में बदले। उसकी शरण में इसलिए पहुँचे कि उस महत्ता में अपनी शुद्रता विलीन हो जाए। वरदान केवल यह मांगा कि हमें वह सहृदयता और विशालता मिले जिसके अनुसार अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव किया जा सकना संभव हो। 24 महापुरुषों का जप, ध्यान, तप, संयम सब इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अपनी साधनात्मक अनुभूतियां और उस मंजिल पर चलते हुए समक्ष आए उतार चढ़ावों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी को आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने का प्रयत्न करना हो और वर्तमान स्थिति में रहने वालों के लिए सब संभव कैसे हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढना हो तो उसे हमारी जीवन यात्रा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। वस्तुतः हमने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया है। आध्यात्मिक आदर्शों का व्यवहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक प्रगति के पथ पर कैसे चला जा सकता है और उसमें बिना भटके कैसे सफलता पाई जा सकती है, हम इसी तथ्य की खोज करते रहे हैं और उसी के प्रयोग में अब चिंतन, प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां केंद्रित करते रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक का इस दिशा में पूरा सहयोग रहा है जो अनावश्यक जाल जंजालों में उलझे बिना सीधे रास्ते पर सही दिशा में चलते रहने की सरलता उपलब्ध होती रही है। उसी की चर्चा इन पंक्तियों में इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिन्हें इस मार्ग पर चलने की और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढने की आवश्यकता है, उन्हें अनुकरण करने के लिए एक प्रामाणिक आधार मिल सके। आत्मिक प्रगति के पथ पर एक सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध योजना के अनुसार चलते हुए हमने एक सीमा तक अपनी मंजिल पूरी कर ली है और उतना आधार प्राप्त कर लिया है जिसके बल पर यह अनुभव किया जा सके कि परिश्रम निरर्थक नहीं गया, प्रयोग असफल नहीं रहा। क्या विभूतियाँ या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, इसकी चर्चा हमारे मुंह शोभा नहीं देती। इसको जानने, सुनने और खोजने का अवसर हमारे चले जाने के बाद ही आना चाहिए। उसके इतने अधिक प्रमाण बिखरे पड़े मिलेंगे कि किसी अविश्वासी को भी यह विश्वास करने के लिए विवश किया जा सकेगा कि ना तो आत्मविद्या क्या विज्ञान गलत है और ना उस मार्ग पर सही ढंग से चलने वाले के लिए आशाजनक सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई है। इस मार्ग पर चलने वाला आत्म शांति, आंतरिक शक्ति और दिव्य अनुभूति की परिधि में घूमने वाली अगणित उपलब्धियों से कैसे लाभान्वित हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने के लिए भावी शोधकर्ताओं को हमारी जीवन प्रक्रिया बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। समयानुसार ऐसे शोधकर्ता उन विशेषताओं और विभूतियों के अगणित प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं ढूंढ निकालेंगे जो आत्मवादी, प्रभुपरायण जीवन में हमारी ही तरह हर किसी को उपलब्ध हो सकना संभव है।